तो हम अपनी सेम क्लास को, क्लास नंबर 2, इसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अपनी शीट से ही अपने हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो ये टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग आज। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है के एल एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो प्रॉफिट को? 3:1। के इज टू एल इज टू एम, इनका जो रेशियो है 3:1। दे एडमिटेड एन फॉर 1/6 शेयर, एम एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। और यहां पे देखो एक की पॉइंट लिखा है, एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एम जो है अपने जो ओरिजिनल शेयर को मेंटेन करेगा, रिटेन करेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने, ध्यान से देखो। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर क्वेश्चन में पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, सिर्फ ये दो बातें आपको गिवन है, तो हम अपना क्वेश्चन वो लेट प्रॉफिट बी 1 रुपी करके हम शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए देखो मैंने ये वाली बात ब्लू पेन से लिखी है। तो हम अपना काम बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट वाले केस में यहां पे किया था, इस वाले केस में, फर्स्ट केस में। ठीक, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे लेट प्रॉफिट बी ₹1, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एम एंड एन शेयर। देखो मैंने यहां पे एम को भी लिख लिया, इसलिए लिख लिया एम को मैंने क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में साफ आपको हिंट दिया हुआ है कि एम जो है अपना ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा। तो देयरफॉर 1 माइनस 1/6 जो कि एम का शेयर है, एंड ऑल्सो 1/6 जो कि एन का शेयर है, ये दोनों आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ये हो गया आपका एम और ये हो गया आपका एन। दोनों के शेयर आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे और ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 4/6। ठीक है, 4/6। अब इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी किस किस की बची है? सिर्फ के और एल की, क्योंकि आपने जो टोटल प्रॉफिट 1 रुपी माना था, इसमें से एम और एन को ऑलरेडी पे कर दिया है, ऑलरेडी आपने डिडक्ट कर दिया। तो 4/6 जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, इसमें हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ के और एल की बची है। तो यहां हम निकालेंगे केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 4/6 रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा है आपका, इसको जो है के ले जाएगा किस रेशियो में? 3/5। अब देखो वैसे तो उनका ओल्ड शेयर 3/6 है, बट मैंने यहां कहा है कि 3/5 में ले जाएगा। वो कितने में ले जाएगा? 3/5। वो इसलिए क्योंकि इस रिमेनिंग प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ जो हिस्सेदारी बची है अब के और एल की ही बची है।
इसीलिए आप जो रेशो लोगे वो के और एल का लोगे बंटवारे के लिए, नहीं तो नॉर्मली अगर होता तो हम 3/6 लेते, बट जब हमने एम को ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया तो यहाँ 4/6 जो प्रॉफिट बचा है रिमेनिंग, इसमें के और एल की हिस्सेदारी बची है, तो इसलिए के और एल का जो आपसी रेशो है उसी में बंटवारा होगा इस प्रॉफिट का। तो के का प्रॉफिट बचा 3/5 ओल्ड रेशो, यहां से आप निकाल लोगे, ये कितना आएगा 12/30। ऐसे ही सिमिलरली एल का न्यूज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/6 का 2/5 कितना आ जाएगा, ये 8/30। ठीक, नाउ Yes, sir. उनका जो शेयर था वो कितना था 1/6, और एन का शेयर कितना था 1/6। देखो बेस बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर लोगे, कितने से 5 से, हमें रेशो में लिखना है ना, तो बेस बराबर करना पड़ेगा रेशो में लिखने से पहले, तो ये कितना आएगा 5/30, और ये भी कितना आएगा 5/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका कितना हो गया 12:8:5:5। हाँ भाई, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, टॉप पे लिखा है एकदम, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका रेशियो क्या है 3:2, यहां लिख लेते हैं ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ओल्ड। अच्छा, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप एज अ पार्टनर, सी एडमिट हुआ, ए गिव्स, ध्यान से देखते हैं यहां पे लिखा है ए गिव्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑल्सो बी गिव्स 1/10 ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम है, फ्रॉम हिज शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों ही सेंटेंस में अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए तो इसका और इसका है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो ऑफ और फ्रॉम। ओके, पहले एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई एकदम हिंदी में समझ लेते हैं। अगर आप इसको हिंदी ट्रांसलेशन करोगे क्या है इसका मतलब, ए गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे हिज कौन है भाई, A है सर। ए है। ठीक, तो यहाँ पे समझ में क्या आता है हिंदी में हमें कि ए अपने हिस्से का, इस ऑफ का मतलब क्या हुआ का, अपने हिस्से का 1/3 सी को दे रहा है, एंड सिमिलरली बी अपने, अब ये फ्रॉम का मतलब क्या है में से से, बी अपने शेयर में से, अब यहाँ पे हिज का मतलब कौन है बी, बी अपने शेयर में से 1/10 किसको दे रहा है सी को, सी को C देता को। है या दे रहा है। ठीक, तो दोनों में, दोनों ही चीजों के लिए, दोनों का सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपको अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, एंड इनफैक्ट बी का सैक्रिफाइस तो ऑलरेडी दे रखा है, बी अपने शेयर में से कितना दे रहा है निकाल के 1/10 दे रहा है ना, तो ये तो उसका ऑलरेडी सैक्रिफाइस हो गया। खैर अब इसको नीचे देखते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पे ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे कि आखिर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया।
तो अब दोबारा इस सेंटेंस पे आते हैं, ए गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर कितना है? 3/5 और इसका 1/3 वो सी को दे रहा है, तो भाई कितना आ गया? ये 1/5 आ गया। एंड Yes. सिमिलरली बी का सेक्रीफाइस, बी गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहां तो बी का सेक्रीफाइस डायरेक्टली दे दिया, वो अपने शेयर में से निकाल के दे रहा है 1/10, तो ये डायरेक्टली उसका सेक्रीफाइस है। ठीक, तो जो पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, वो नए पार्टनर का शेयर बन जाता है, राइट? भाई दोनों ने मिलकर Yes. जितना सेक्रीफाइस किया उतना वही तो सी का शेयर हो गया। हाँ. तो यहां हम ये कह सकते हैं सी इज शेयर। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। जोड़ लो और आप सी का शेयर इस तरह से निकाल लोगे, तो कितना आ गया? 2 + 1 3/, 3/10. सी का शेयर हमें मिल गया। ए का न्यू शेयर पता लगाते हैं। देखो, ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 3/5. और उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 1/5. 1/5। तो न्यू रेशियो कितना बचा? 2:5। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5 Yes. और बी का सेक्रीफाइस कितना है? 1/10। 1/10. तो ये कितना आ जाएगा? मान लो 10 ले लेते हैं, तो 4 - 1 3/10 ये भी आ गया। अगर हमें न्यू रेशियो में लिखना है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो बेस बराबर करना होता है। यहां भी 10 है, बी के पास बेस में भी 10 है, पर यहां पे 10 नहीं है। तो बेस बराबर करने के लिए क्या करोगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे Yes. और ये मेरा हो जाएगा 4/10। 10. तो मेरा रेशियो हो जाएगा, ए का है 4/10, 4:3:3। तो ए बी सी, ये मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम, साथ मेरे पढ़ोगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो 3:2 का है। दे एडमिटेड एक्स एंड वाई एज पार्टनर। कौन आया? एक्स एंड वाई। ठीक, इनको आपने एडमिट कर लिया, पार्टनर बना लिया। अब ध्यान से देखना, पहला है ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। सरेंडर का मतलब होता है गिव इन या गिव अप, गिव इन कर देना या गिव अप करना। उसने गिव अप किया। क्या गिव अप किया? 1/3 ऑफ हिज शेयर। अगेन यहां पे की पॉइंट है कि ए ने अपने शेयर का का गिव अप किया या दिया, किसको? एक्स को, इन फेवर ऑफ X एक्स को. ना, एक्स को दे दिया। सिमिलरली हम एक और बात लिख लेते हैं यहां पे, बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई। सेम वही सेंटेंस है,
बी ने गिव अप किया अपने शेयर का 1/4 इन फेवर ऑफ वाई। तो सीधा सीधा लॉजिक है, ए जो गिव अप कर रहा है वो एक्स के लिए गिव अप कर रहा है, बी जो गिव अप कर रहा है वो वाई के लिए गिव अप कर रहा है। सीधा सीधा, यानी ऐसे समझ लो, ए का जो सेक्रीफाइस है, वो ए का जो सेक्रीफाइस है वो एक्स का शेयर है। शेयर है। इसको हम ब्रैकेट में गेन लिख लेते हैं, एक्स का गेन है। ऐसे ही बी का जो सेक्रीफाइस है वो तो वाई का वाई गेन का शेयर बन गया, यानी वाई का गेन हो गया। कॉमन सेंस एकदम क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया क्वेश्चन का। अब सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो हम यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस पता लगाते हैं। तो ए अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है जी। तो ए का शेयर कितना है? 3/5 3/5 और 1/3 1/3, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5। 1/5 और यही किसका शेयर हो गया? x। एक्स का शेयर हो गया, इसलिए मैंने इक्वल्स टू लगा लिया। चलो, बी का सेक्रीफाइस भाई 2/5 उसका ओल्ड शेयर है, वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/4, तो ये 1/10 आ गया। और यही क्या हो गया? y का का शेयर। शेयर हो गया। तो हमने एक्स और वाई का शेयर पता लगा लिया। अब यस ए का शेयर क्या होगा भाई? उसका ओल्ड शेयर कितना है? 3/5, और इसमें से उसने 1/5 क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो कितना आ गया ये? ए का शेयर कितना हो गया? 2/5। बी का न्यू शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसका ओल्ड रेशो था 2/5, 1/10 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो 4 - 1 3/10, बी का न्यू शेयर आ गया। और एक्स और वाई आपने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, 1/5 1/10। देखो अब बेस बराबर करना है, तो बेस में हमें 10 लाना है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4/10, और यहां पे x के शेयर में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2/10। तो रेशो हमारा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2:1। 2:1। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी ना एक बात यहां पे हम जो गौर करते हैं, और आप ध्यान से देखो, यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमने कई बार यूज कर लिया है, और अगर आप ध्यान से लॉजिकल देखो तो न्यू शेयर निकालने के लिए हम अगर ओल्ड रेशियो में से, यानी ओल्ड शेयर में से माइनस कर दें सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? यस सर। तो इसी को हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। यानी वो अपने पुराने शेयर में से जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो अगर मैं माइनस कर दूं तो जो बचा वही तो मेरा न्यू रेशियो हुआ। यस सर। बस यही लॉजिक है, और इस लॉजिक का यूज करते हुए हमने ये फॉर्मूला बना लिया याद करने के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन, जो ये फॉर्मूला हमने अभी सीखा, इस फॉर्मूले को यूज हम कैसे करेंगे अब हम नेक्स्ट दो क्वेश्चंस में देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। बेसिकली आपको अगर कोई भी दो वैल्यू फिगर्स पता है तो आप तीसरी फिगर आराम से यहां से निकाल सकते हो।
मान लीजिए आपसे वो कहता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता लगाओ, आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है, आपके पास न्यू रेशियो गिवन है, तो आराम से पता लगा लोगे। क्या कहोगे आप? कहोगे सैक्रिफाइसिंग को हम इधर ही इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और न्यू रेशियो को इधर ले आते हैं। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, अपना फॉर्मूला हल्का सा मैनिपुलेट कर लेंगे। Yes, sir. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कर लिया मैंने मैनिपुलेट। मान लो वो कहता है आपको कि ओल्ड रेशियो निकालो, तो ओल्ड रेशियो निकालने के लिए अपना फॉर्मूला हम कैसे मैनिपुलेट कर लेंगे कि न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया मैनिपुलेट। तो कोई भी दो फिगर अगर आपको पता है तो तीसरी फिगर अपने आप कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो। चलो Yes. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इस बात को लिख लेते हैं। ए बी और सी पार्टनर है, 5:3:2, 5:3:2। दे टेक डी एज अ पार्टनर। डी को एडमिट हुआ, किया गया। एंड अ न्यू शेयरिंग रेशियो, अच्छा ये ओल्ड हो गया, आपको न्यू भी गिवन है भाई। और न्यू है आपका ए बी सी। अब तो न्यू में तो डी भी एडमिट होगा ना, डी का शेयर भी बनेगा। तो आ Yes, जाएगा sir. आपका 8:3:3:2। ये गिवन है सारी इंफॉर्मेशन आपको। कहता है फाइंड करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस निकालो, ये बोलता है वो। तो अभी अभी हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा उसका यूज करके सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला। ऊपर वाला। बस बारी बारी सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। ए इज सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है ए का? 5/10। और न्यू रेशियो कितना है ए का? 8/16। आप सिंपली मैथमेटिक्स करोगे तो 80 माइनस 80 डिवाइड बाय 160, सिंपल मैथमेटिक्स करी तो आपका आंसर आया 0। इसका मतलब क्या है, ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। नहीं, ए का जो शेयर पहले था, प्रॉफिट शेयर जो ए का पहले था वही आज भी यानी अभी न्यू रेशियो में भी वही है। ये तो सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन की वजह से चेंज हो गया, दैट्स इट। अदरवाइज उसका शेयर कम नहीं हुआ है, उसका शेयर उतने का उतना ही है। ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। नहीं किया। तो कभी पैनिक मत हो जाना कि सर जीरो आंसर आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। जीरो आंसर आ सकता है, ठीक है, जीरो आ सकता है Okay, आंसर। sir. इनफैक्ट नेगेटिव भी आ सकता है आंसर। जब नेगेटिव आएगा तब हम क्या कहेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने ये जो एलसीएम है प्रॉपरली सही से लिया है या नहीं लिया है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ओके, तो आंसर Okay. पूरा परफेक्टली पूरे पूरे चांसेस हैं कभी भी क्वेश्चन में कि जीरो भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। चलो बाकी को अभी हम निकाल लेते हैं। बाकी का हमारा है बी है, ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो है 3/16। आप इसे निकाल लोगे खुद ही। और सी का सेक्रीफाइस है 2/10 और 3/10, 3/6. ये भी आप खुद निकाल लोगे। ओके, 16. सॉरी 3/16. 16 है, चलो ठीक है 16। चलो तो ये आप खुद निकाल लोगे। नाउ डी का सेक्रीफाइस, डी का कोई सेक्रीफाइस नहीं है भाई। देखो डी तो एडमिट हुआ है ना, डी तो नया पार्टनर है।
Yes, sir. तो डी का कोई सेक्रीफाइस नहीं है, डी ने तो गेन किया होगा, इसलिए डी का कोई सेक्रीफाइस नहीं निकलेगा यहाँ पे। ओके, Okay. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसके बाद आपका मेजर जितने भी टॉपिक्स हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, वो आपके कवर हो चुके हैं। इन 6 क्वेश्चन से हम लोगों ने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अब आप लोग जब होमवर्क करोगे, वहां जो प्रॉब्लम्स आएंगी वहां से हम लोग कवर करना शुरू करेंगे बाकी चीजों को, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ए बी एंड सी 4:3:2, they admitted D into partnership for 1/3 शेयर। तो ए कितने शेयर के लिए, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 के 1 लिए आ third. रहा है। फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपको यहाँ पे न्यू रेशियो तो पता नहीं, तो सबसे पहला काम आपको न्यू रेशियो पता लगाना है, उसके बाद आप सैक्रिफाइस पता लगा पाओगे। Yes, sir. ओके, देखो अब हमारा केस जो है बिल्कुल पहले वाला, जब से फर्स्ट केस जो हमने किया था बिल्कुल वैसा है, जहां पे आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है ये गिवन है। जब ये इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम अपना क्वेश्चन ऐसे शुरू करेंगे, लेट प्रॉफिट बी ₹1, 1. रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डीज शेयर 1 माइनस 1/3, कितना आ जाएगा ये, 2/3। अब इसमें किस किस का हिस्सा है इस प्रॉफिट के अंदर, ए बी और सी, और ये अपने किस रेशियो में बांट लेंगे, 4:3:2। 3, 2. 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, बढ़ गया, इन रेशियो, इस रेशियो में बैठ जाएगा। चलो, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, एस न्यू शेयर, तो 2/3 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 2/3 इंटू 4/9। बी का न्यू शेयर एंड सी का न्यू शेयर, तो 2/3 का 3/9 और 2/3 का 2/9, 8/27, 6/27 एंड 4/27। ये आ गया, ठीक है एकदम। सैक्रिफाइस निकालना है, तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सैक्रिफाइस निकल जाएगा, बी का सैक्रिफाइस और सी का सैक्रिफाइस। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 4/9 माइनस न्यू रेशियो 8/, 8/27. बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/9, न्यू रेशियो कितना है बी का, 6/27, एंड सी का ओल्ड रेशियो 2/9. 2/9 माइनस 4/27. 4/27। ये आप लोग निकाल लेना खुद ही। ठीक, अब एक छोटा सा हिंट ले लो, सपोज किसी भी
आप फॉर्मूला जो लगा रहे हो सैक्रिफाइस का लगा रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू। मान लो इन ओल्ड पार्टनर्स में से किसी का आंसर नेगेटिव आ जाए, मान लो हम रैंडम फिगर ले रहा हूं मैं, मान लो ये आपका आ गया 3/27 आ गया माइनस में, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने रैंडमली ले लिया है ये, ठीक। कि हाँ, सपोज ये आंसर आ गया -3/27। माइनस का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर पार्टनर ने, यानी जो मिस्टर ए है, इन्होंने सेक्रीफाइस के बजाय गेन कर लिया, मतलब इनका रेशो या इनका शेयर घटने के बजाय उल्टा बढ़ गया, बढ़ गया। इन्होंने गेन कर लिया। फॉर्मूला आपने देखो किसका लगाया, सेक्रीफाइस निकालने का, तो ओल्ड में से माइनस कर दिया न्यू। लेकिन अगर यही आंसर माइनस आ जाए तो इसका मतलब गेन कर लिया, गेन यानी हुआ। इनका जो नया रेशो है पुराने रेशो से बड़ा है, यानी नया ज्यादा गेन कर, ज्यादा शेयर मिल रहा है इनको अब पुराने के मुकाबले, तो गेन हो जाएगा। ओके, ओके सर। क्लियर। ठीक।